यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पर आपको सिर्फ पता होना चाहिए एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, आपको सिर्फ इसका फील लेना है। अब पता भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा कि एरिया क्या होता है उसका फील आना चाहिए, वॉल्यूम क्या होगा उसका फील आना चाहिए, बस। तो जैसे अगर मैं बताऊं कि सरफेस एरिया या फिर एरिया मतलब होता है अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2D फिगर। 2D फिगर मतलब क्या होता है, वो फिगर जिस पर आप ड्रॉ कर सकते हो। अपन सिंपल है ना, उसको बोलते हैं 2D फिगर, ये समझा। 2D फिगर क्या होता है, वो फिगर जिस पर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप ड्राइंग कर सकते हो, जिस पर आप लिख सकते हो, है ना, ड्रॉ कर सकते हो मेनली, उसको बोलते हैं 2D फिगर। उम्मीद है आपको ये समझा है। 2D फिगर में जो स्पेस रहता है ना, अपन उसको बोलते हैं एरिया, है ना। हिंदी में आप एरिया को बोलते हो ना इलाका। हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, एरिया को बोल सकते हो इलाका। आप बोलते हो ना मेरे एरिया में आ जाना, फिर मैं दिखाऊंगा तेरे को। तो एरिया मतलब क्या होता है, इलाका होता है ना, बाउंड्री, उतनी उतनी जगह। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत फील आया रहेगा कि एरिया मतलब क्या होता है, इलाका, है ना। ये इतना इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट उसको बोलते हैं एरिया, ऐसे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये अंदर वाला पार्ट ना बेटा, है ना। तो ये जो पार्ट है, ये जो अंदर वाला मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है ना। तो ये जो इतना जो पार्ट है ना, वो क्या है, एरिया है, किसका, रेक्टेंगल का, है ना। उम्मीद है आपको एरिया समझा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ, है ना। ये आपको पता रहेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ। ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेंथ करोगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो, स्पेस बोलते हो, या फिर आप बोलते हो अमाउंट ऑफ द स्पेस इन 3D ऑब्जेक्ट। तो जो 3D ऑब्जेक्ट रहता है उसमें जो स्पेस रहता है, उसमें जो जगह रहती है, अपन उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब 3D फिगर क्या होता है, तो ऐसा फिगर या फिर 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा फिगर जिसको आप टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं 3D। ये समझा। 3D ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट में जो स्पेस रहता है, जो जगह रहता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल के लिए बकेट देख रहे हो, ये बकेट के अंदर देखो स्पेस रहेगा, है ना। आपने रियल लाइफ में भी बकेट देखी है, तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो बकेट में जो स्पेस रहता है, जो जगह रहता है ना, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, है ना। बकेट में कितनी जगह है, उसको ही क्या बोलते हैं, बकेट में कितना वॉल्यूम है, कितना स्पेस है। उम्मीद है आपको ये फील आ रहा होगा, है ना। 3D ऑब्जेक्ट में जो स्पेस, जो जगह रहती है ना, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। वो बकेट की कितनी कैपेसिटी है, बकेट में कितना जगह है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। उम्मीद है आपको ये वॉल्यूम और एरिया समझा है। एरिया मतलब क्या होता है, 2D फिगर में जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं एरिया। वॉल्यूम क्या रहता है, 3D ऑब्जेक्ट में जो स्पेस रहता है, जो जगह रहती है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, सिंपल, है ना। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। जो टाइप 1 आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फॉर क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगल का 3D फिगर। कमॉन कमॉन, क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का आप 3D फिगर बना दो, है ना, उसको 3D फिगर में कर दो, तो उसको ही बोलते हैं क्यूबॉइड। तो बेस्ट एग्जांपल है क्लासरूम या फिर तुम्हारा घर, जहां पर आप अभी बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। तो आप अपने घर को देखो, जहां आप बैठे हो ना, वो क्या है, एक क्यूबॉइड में रहेगा वो, है ना। जो आपका घर है, जो आपका हाउस है, जहां आप बैठ के अभी पढ़ रहे हो, वो किस में है, क्यूबॉइडल शेप में रहेगा। तो बेस्ट एग्जांपल आप क्यूबॉइड के लिए अपना घर देखना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे और एग्जांपल दिए, जैसे ये कोई तो डब्बा है, ये आपकी क्या है, ये अलमारी, कबर्ड इसको बोलते हैं। ये आपका बुक है, वो भी क्या है, क्यूबॉइड है। और ये आपका क्या, डस्टर है। ये बुक हो गई, वो भी है। ये ब्रिक्स मतलब ईटा, वो भी है। और जो मैच बॉक्स है, ये आपने देखा रहेगा, तो ये भी क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D फिगर। और क्यूबॉइड ऐसे दिखता है रियल लाइफ में। उम्मीद है आपको ये समझा है, आ रहा है कुछ कुछ समझ में ये, है ना। क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D फिगर। तो रेक्टेंगल का अगर 3D फिगर है, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड ऐसे दिखता है 3D में। अभी ये देखो 3D फिगर आपको दिखेगा भी, है ना, 3D में ऐसे देखो, ऐसे दिखता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो आपको पहली चीज पढ़नी है, लेंथ को हम लोग L बोलते हैं, ब्रेथ को हम लोग B बोलते हैं, हाइट को हम लोग H बोलते हैं। तो आपको पता रहेगा ये वाला लेंथ है, ये वाला ब्रेथ है, और ये वाली इसकी हाइट है ना। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कि लेंथ को अपन L बोलते हैं, ब्रेथ को अपन B बोलते हैं, हाइट को अपन H बोलते हैं, बस। सेकंड जो आपको पढ़ना है, इट हैव द 8 वर्टाइसेस। अभी वर्टाइसेस मतलब क्या होती है, वर्टाइसेस मतलब होता है पॉइंट। वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, पॉइंट। वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइन मीट हो रही है, मिल रही है, उनको बोलते हैं वर्टाइसेस। इतना समझा है। वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइन ऐसा आके मीट हो रही है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टाइसेस। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि क्यूबॉइड में 8 वर्टाइसेस होते हैं। मैं आपको फॉर्मली यहाँ पे दिखाता भी हूँ, ये देखो, यहाँ पर ये देखो 3 लाइन मीट हो रही है, तो ये आपका एक वर्टाइसेस है।
ये आपका एक वर्टाइसिस है, ये आपका एक वर्टाइसिस है, ये आपका एक वर्टाइसिस है। अभी यहाँ पर भी 3 लाइन मीट हो रही है, ये एक वर्टाइसिस है, यहाँ पर भी मीट हो रही है, ये दूसरा वर्टाइसिस है, ये तीसरा वर्टाइसिस है, ये चौथा वर्टाइसिस है ना। ये वर्टाइसिस नहीं है, जहाँ पर 2 लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे मीट हो रही है, उसको वर्टाइसिस बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका वर्टाइसिस नहीं है, यहाँ पे ऐसे लाइन क्रॉस हो रही है, मीट नहीं हो रही, वो क्रॉस हो जा रही है। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो आप अगर काउंट करोगे तो आपके पास कितने 8 वर्टाइसिस है, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8। ये समझा है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड के पास 8 वर्टाइसेस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड में इट हैज 12 एजेस। इसके पास कितने एजेस है बेटा? 12 एजेस है। एजेस क्या होता है? 2 पॉइंट से मिलकर बनी हुई एक लाइन, उसको अपन बोलते हैं एजेस या फिर एज बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 12 एजेस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका एक एज है ना, ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा एज है, ये चौथा एज है। 4 हो गए। अब ये 5वां एज है, ये 6वां एज है, ये 7वां एज है, और ये 8वां एज है, ये 9वां एज है, ये 10वां एज है, ये 11वां एज है, ये 12वां एज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके पास 12 एजेस होते हैं, और ये मैंने आपको फिगर में दिखा भी दिया है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभार वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि वर्ड हैव ए डैश एजेस, तो आपको बताना है कि 12 एज होते हैं। ठीक है, 8 वर्टाइसेस होते हैं, 12 एज होते हैं। फोर्थ में इट हैज 6 फेस। इसके पास क्या होते हैं? 6 फेस होते हैं, है ना। आप अपने घर में बैठे हो वहां भी देख सकते हो। कैसे? आप अपने घर को देखो, 4 दीवार है ना, ये 4 हो गए, ऊपर एक 5 हो गया, और नीचे एक फ्लोर 6 हो गया। तो कितने फेस रहते हैं? 6 फेस रहते हैं। तो आपको याद रखना है क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। ये देखो, ये ऊपर का एक, ये नीचे का एक, दिखा दो आपको। और ये देखो, ये इस साइड वाली दीवार, इस साइड वाली दीवार, हो गया। ये पीछे वाली दीवार, ये आगे वाली दीवार। तो दिखा आपको कितना है? 6 फेस होते हैं इसके पास। फिफ्थ वन में इट हैव 4 वर्टिकल फेसेस। इसके पास कितने होते हैं? 4 वर्टिकल फेसेस होते हैं। वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ी खड़ी। तो ऐसे फेस जो खड़े खड़े हैं, तो आप देखो कितने रहेंगे? 4 रहेंगे, है ना, 4 दीवार। वर्टिकल मतलब खड़ा खड़ा। तो ऐसी खड़ी खड़ी दीवार कितने आपके घर में? 4 दीवार होगी, है ना। तो कितने वर्टिकल फेस होते हैं? 4 वर्टिकल फेस होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें याद ये रखना है कि लेंथ को अपन एल बोलते हैं, ब्रेथ को अपन बी बोलते हैं, हाइट को अपन एच बोलते हैं। इसके पास 8 वर्टाइसेस है, 12 एजेस है, 6 फेस है, और 4 वर्टिकल फेस है ना, खड़े खड़े 4 दीवारी। उम्मीद है आपको ये समझा है।